अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारा प्रोजेक्ट था CS6519 का रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, एक्चुअली टेक्स्ट रिकमेंडेशन सिस्टम था। यहाँ पर जस्ट मैंने रिकमेंडेशन सिस्टम लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। ये था हमारा स्टूडेंट गुफरान, उसका था ये प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर ये लॉगिन स्क्रीन है। तो यहाँ पर पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ एज ए यूज़र। सो गुफरान एंड यूज़र, ओके। एंड यहाँ पर लॉगिन हम करते हैं। ओहो, मैंने पासवर्ड नहीं सही लिखा, user@123 था। तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स थी ना, वो ये थी कि हमने डाटा ऐड करना है पहले CSV के थ्रू। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही हमारी CSV। इसके अंदर उन्होंने बोला था कम अज़ कम 450 रोज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एंड पे लेके चलता हूँ। ये हमारी तकरीबन, मैंने उन्होंने बोला था कम अज़ कम 450 रोज़ हों, लेकिन मैंने 500 के करीब रोज़ जो है ना वो ऐड करवा दिए। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमारा एक ये हमने लिखा हुआ है इसका फंक्शन, एक कमांड लिखी हुई है जो कि इस डाटा को लोड करवाती है। कहाँ से? इस CSV फाइल से, एक्सेल की फ़ाइल से डाटाबेस के अंदर। तो इधर मैं आपको अपना जो डाटाबेस है वो दिखा देता हूँ, जहाँ पर ये सारा कुछ लोड हुआ हुआ है। सो यहाँ पर मैं डाटाबेस में जाता हूँ एंड यहाँ पे आइटम्स को ब्राउज टेबल करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा डाटाबेस है। इसके अंदर ये सारा कुछ लोड हुआ हुआ है। ठीक है। इसके अंदर आइटम्स हैं, बाकी कीवर्ड का टेबल अलग से है, और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो हमने अलग से किया हुआ है। लाइक यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा कीवर्ड का एंड ब्राउज टेबल। और यहाँ पर जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं वेबसाइट की तरफ। अच्छा, उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पर ये जितनी भी हमारी लिस्ट है वो उसका जो है ना वो यूज़र को दे जनाब, रिकमेंडेशन दे यूज़र जो कीवर्ड सेलेक्ट करे ना उसकी बेस पे। यहाँ पर मैंने कुछ अपने से फ़िल्टर ऐड किए हैं, अपने से फंक्शनैलिटीज़ ऐड की हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाने के लिए बोला होता है, मैं उससे कोई 100% जो है ना अपना 110% मोर उसके अंदर ऐड करूँ। ठीक है। जो उन्होंने नहीं भी बोला होता मैं वो चीज़ भी करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ये उन्होंने नहीं था बोला कि आपने इस तरह कैटेगरी का फ़िल्टर लगाना है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं एक्चुअली, आप यहाँ पर कैटेगरी का फ़िल्टर लगा सकते हैं। लाइक बुक में से अगर आप एक्शन बुक को रीड करना चाह रहे हैं, गेट रिकमेंडेशन, तो यहाँ पर एक्शन बुक कोई भी नहीं है। इसके अंदर अगर मैं पॉलिटिक्स पे जाऊँ तो शायद हमें कोई चीज़ मिल जाए। एंड पॉलिटिक्स के रिलेटेड भी कोई बुक नहीं है यहाँ पे हमारे पास। मैं यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज में सेलेक्ट कर सकता हूँ, मिस्ट्री एंड यहाँ पे साईवाई और नावल, इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड गेट रिकमेंडेशन। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये एडवेंचर, मिस्ट्री और ये बुक्स की रिकमेंडेशन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है। ऊपर ये भी शो कर रहा है कि 85 रिकमेंडेशन इसने फाउंड की हैं। और एक चीज़ जो जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि अगर ये देखें, ये बुक नीचे आ रही है। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे गुड कह देता हूँ इस रिकमेंडेशन को, तो नेक्स्ट सर्च में ये सबसे टॉप पे आएगी। ठीक है। अभी ये पैराडाइज से नीचे आया, मैं इसको गुड कह देता हूँ। ठीक है, आपने ज़रा नोटिस करना है। एंड मैं इसको गुड कह रहा हूँ। ओके, अब मैं फिर से वही कीवर्ड सेलेक्ट करता हूँ, नावल था, ठीक है, मिस्ट्री था, और यहाँ पर मैं कोई एक और सेलेक्ट कर सकता हूँ, लीडरशिप, एंड गेट रिकमेंडेशन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो पैराडाइज है वो नंबर 1 पे आ रही है, और ये बता रहा है कि ये बुक है। ठीक है। बाकी ये बायोग्राफी है और ये वो सारी चीज़ें। तो ये थी हमारी टोटल एक रिकमेंडेशन सिस्टम था हमारा। और यहाँ से यूज़र लॉग आउट कर सकता है। बाकी इसकी जो एडमिन साइड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने बोला था कि एडमिन साइड से आप सारा डाटा जो है ना उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये हमारी एडमिन साइड है। ये हमने लॉगिन किया, यहाँ से आप कैटेगरीज़ को मैनेज कर सकते हो। ठीक है। न्यू कैटेगरीज वगैरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। लेकिन हमने तो वो CSV फाइल से करवा ली, लेकिन अगर फिर भी डाटा को मैनेज करना है तो आपको एडमिन साइड पे आना पड़ेगा। और यहाँ पर ये फीडबैक्स वगैरह, ठीक है, यहाँ पर कौन सी बुक के ऊपर गुड फीडबैक आया वो यहाँ पर स्टोर हो रहा है। और अगर किसी को नॉट गुड भी हम सेलेक्ट करेंगे तो वो भी फिर यहाँ पर शो होगी। लेकिन सर्च के अंदर फिर वो बुक एंड के ऊपर शो होगी, या बुक मूवी जो भी आइटम होगी। फिर ये सारी हमारी आइटम्स आ गई। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सारी नहीं है यहाँ पे, 100 जस्ट वन टाइम में शो हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर पेज 2 पे जाऊँ फिर ये कुछ आ जाती हैं। ठीक है। एंड एंड के ऊपर पेज 5 पे ये है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कीवर्ड्स आ जाएंगे सारे हमारे। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये प्रेफरेंसेस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये था कंप्लीट प्रोजेक्ट। अगर आप भी CS 519 का कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं।